हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रश्मि स्टडी सर्कल एंड सॉल्यूशंस कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सीक्वेंस होता क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ नंबर्स 2, 4, 6, 8 and so on. Second, 100, 95, 90, 85 and so on. Third, 28, 2, 63, 75 and so on. Next is 1, 4, 9, 16 and so on. तो स्टूडेंट, अगर हम फर्स्ट सीक्वेंस कंसिडर करें जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6 एंड फोर्थ टर्म 8, अगर इसका नेक्स्ट टर्म फाइंड करना हो व्हाट इज द फिफ्थ टर्म, तो क्लियरली आपका आंसर 10 होगा। उसी तरह अगर सेकेंड में फिफ्थ टर्म फाइंड करना हो तो हम लोग इजीली बता सकते हैं 80 होना चाहिए। इस सीक्वेंस का अगर नेक्स्ट टर्म फाइंड करना हो तो ये भी हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट टर्म इज 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म इज 3 स्क्वायर, फोर्थ 4 स्क्वायर, क्लियरली फिफ्थ टर्म 5 स्क्वायर ही होना चाहिए जो कि 25 होगा। लेकिन थर्ड सीक्वेंस का अगर नेक्स्ट टर्म फाइंड करना हो तो ये हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। मतलब कि यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स लिया गया है वो किसी डेफिनिट पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, किसी जनरल रूल के अकॉर्डिंग नंबर्स यहाँ पे अरेंज नहीं है, इसलिए हम लोग इसके नेक्स्ट टर्म को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो वैसा कलेक्शन ऑफ नंबर्स जिसमें टर्म्स किसी सर्टेन रूल पे बेस्ड हो, वो कलेक्शन को हम एक सीक्वेंस बोल सकते हैं। तो कलेक्शन 1, 2 एंड 4 आर अ सीक्वेंस, बट दिस इज नॉट अ सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस an विद इन करली ब्रैकेट। सीक्वेंस का ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे an क्या होता है? किसी भी सीक्वेंस का एक जनरल टर्म जिससे ऑल अदर टर्म्स हम लोग फाइंड कर पाएँ, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म। फॉर एग्जांपल, अगर इस सीक्वेंस का जनरल टर्म फाइंड करना हो तो इस सीक्वेंस का जनरल टर्म an इज इक्वल टू एन स्क्वायर होगा। क्योंकि an इज इक्वल टू एन स्क्वायर, इससे हम लोग किसी भी टर्म का वैल्यू क्या होगा ये इजीली फाइंड कर पाएंगे। सपोज अगर हम n 1 पुट करें तो a1 दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 1 स्क्वायर 1। अगर n हम लोग यहाँ पे 2 पुट करें तो a2 सेकेंड टर्म मिल जाएगा और सेकेंड टर्म होगा 2 स्क्वायर 4। उसी तरह अगर फिफ्थ टर्म फाइंड करना हो तो n का वैल्यू 5 पुट करेंगे, a5 जो कि आएगा 5 स्क्वायर 25। नेक्स्ट टर्म अगर फाइंड करना हो सिक्स्थ टर्म तो n 6 पुट कर दो, a6 6 स्क्वायर जो कि आएगा 36। तो an जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए वो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, वेयर an इज nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। इफ नंबर ऑफ elements in a sequence is finite,
देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अ फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस को हम लोग an से रिप्रेजेंट करेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1 to n। इससे हम लोग किसी फाइनाइट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी सीक्वेंस में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, अनकाउंटेबल टर्म्स हो, अनएंडिंग सीक्वेंस हो, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस को सिंपली हम लोग an से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अनकाउंटेबल होता है, ये अनएंडिंग सीक्वेंस है, कोई भी इसका लास्ट टर्म नहीं हो सकता है। कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस। सपोज हम लोग सीक्वेंस फॉर्म करें, सीक्वेंस ऑफ ऑड इंटीजर्स, तो क्लियरली ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा, क्योंकि इसका एलिमेंट्स क्या क्या हो सकता है, टर्म्स क्या क्या हो सकता है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इसका कोई भी एंडिंग नहीं है और इसका लेफ्ट साइड भी ओपन होगा, क्योंकि इधर भी ऑड इंटीजर्स मेरे पास हैं, -1 -3 -7 एंड सो ऑन -infinity। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज। सीरीज क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 and so on plus an is called a series। अगर इसको हम लोग इस तरह से लिखें a1, a2, a3, a4 and so on up to an, अगर टू टर्म्स के बीच में हम कॉमा इंक्लूड करते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन सीक्वेंस का होता है। लेकिन टर्म्स के बीच में अगर हम प्लस साइन पुट करें या माइनस पुट करें तो वही सीक्वेंस को हम सीरीज बोल सकते हैं। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP। एक सीक्वेंस हम लोग कंसीडर करते हैं स्टूडेंट, 3 6 0 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस है क्योंकि यहाँ पे नंबर्स जो भी आएगा वो सर्टेन रूल के अकॉर्डिंग आएगा। नेक्स्ट टर्म क्लियरली इसका 15 होगा, उसके बाद 18 होगा, 21 होगा एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म फाइंड करें, 3 - 0 3 होगा। सिमिलरली थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 6 - 3 3, फोर्थ माइनस थर्ड 3, फिफ्थ माइनस फोर्थ 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स थ्रू आउट द सीक्वेंस इज द सेम। किसी भी सीक्वेंस में अगर टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो तो वो सीक्वेंस AP होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, तो क्लियरली ये सीक्वेंस 0 3 6 9 12 एंड सो ऑन एक AP है। अगर इस AP का फर्स्ट टर्म फाइंड करना हो तो क्लियरली फर्स्ट टर्म इसका क्या है, 0। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। जो कि यहाँ पे क्या था, 3 था।
3 माइनस 0 3, 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 9 3। जनरली फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 से रिप्रेजेंट करेंगे और सिंपली A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो कॉमन डिफरेंस है सीक्वेंस का उसको हम लोग D से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम लोग किसी भी AP का एक जनरल फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। सपोज फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is A and common difference is D. Then required AP is, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म को लिखते हैं A। अब सेकेंड टर्म इंडिकेट करना होगा, सेकेंड टर्म फाइंड करना होगा। तो देखो फर्स्ट टर्म इस एग्जाम्पल में 0 था, 0 A था, कॉमन डिफरेंस AP का 3 था। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें 0 + 3 तो 3 आ जाएगा, जो कि सेकेंड टर्म ऑफ द AP है। तो क्लियरली सेकेंड टर्म क्या होना चाहिए, A + D। अब थर्ड टर्म फाइंड करना हो तो अगर सेकेंड टर्म 3 में हम लोग फिर से कॉमन डिफरेंस D 3 को ऐड कर दें तो 6 मिल जाएगा। तो फिर इसमें D ऐड करना होगा तो आ जाएगा A + D + D, A + 2D। फिर अगर थर्ड में हम लोग कॉमन डिफरेंस 3 ऐड कर दें, 6 + 3 9, जो कि फोर्थ टर्म मिल जाएगा AP का। तो नेक्स्ट टर्म होना चाहिए A + 2D + D, दैट इज A + 3D एंड सो ऑन। तो ये किसी भी AP का एक जनरल फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे देख रहे थे A1 फर्स्ट टर्म ऑफ द AP A, सेकेंड टर्म A2 A + D, थर्ड टर्म A3 A + 2D आया था, फोर्थ टर्म A + 3D था एंड सो ऑन। nth टर्म जनरल टर्म ऑफ दिस AP क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, सारा ही टर्म में A प्रेजेंट है, nth टर्म में भी A होगा, प्लस फोर्थ टर्म में क्या था A + 3D। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं A + 3D, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 4 - 1 × D। सिमिलरली थर्ड टर्म A + 2D और 2D को हम लोग लिख सकते हैं 3 - 1 × D। सेकेंड टर्म A + D, A + D, D को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 - 1 × D। फर्स्ट टर्म A + 0 और 0 को हम लोग लिख सकते हैं 1 - 1 × D। तो देखो थर्ड टर्म में क्या था 3 - 1 × D, फोर्थ टर्म में था 4 - 1 × D। तो क्लियरली nth टर्म में क्या होना चाहिए n - 1 × D। तो ये किसी भी AP का जनरल टर्म nth टर्म होगा। nth टर्म ऑफ एन AP इज A + n - 1 × D, n - 1 × D। तो किसी भी AP का सपोज अगर 10th टर्म फाइंड करना हो तो 10th टर्म क्या होगा स्टूडेंट, n का वैल्यू 10 पुट करेंगे तो A + 10 - 1 × D, दैट इज A + 9D। अगर किसी AP का 75th टर्म फाइंड करना हो तो वो हो जाएगा A + 75 - 1 × D, दैट इज 74D एंड सो ऑन। किसी भी टर्म को हम लोग AP का इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। Suppose 3 numbers given in AP. If A, B, C are in AP. A, B, C 3 numbers जो कि क्या है in AP. Then by definition क्या होना चाहिए स्टूडेंट, A2 - A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये AP है तो डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे B - A, A2 - A1 इज इक्वल टू C - B, A3 - A2। तो B + B 2B इक्वल्स टू A + C। तो इफ ABC आर इन AP
देन 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं b इक्वल्स टू a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो जब भी 3 नंबर्स इन AP गिवन हो तो हम लोग यूज कर सकते हैं ये फैक्ट, ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल टू a प्लस सी सम ऑफ द एक्सट्रीम्स। ट्वाइस द मिडिल टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ द एक्सट्रीम्स। sum of n terms of an AP। क्या किसी AP के सारा टर्म्स का सम हम लोग फाइंड कर सकते हैं? सपोज AP गिवन इज a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म इसका क्या है स्टूडेंट? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हमको पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है? nth टर्म ऑफ द AP। और nth टर्म इसका क्या है? लास्ट टर्म। मतलब कि इस AP में जिसका सम हमको फाइंड करना है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n होगा। तो टोटल n टर्म्स का सम फाइंड करना है। हम लोग मान लेते हैं कि ये सारा टर्म्स का सम क्या है? Sn। Sn इज इक्वल टू a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगेन Sn इज इक्वल टू, हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसी सम को हम रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा मेरा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट टर्म इसका प्रीसीडिंग टर्म होगा, और प्रीसीडिंग टर्म क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस? a प्लस n माइनस 2 इंटू डी एंड सो ऑन। ये टर्म लास्ट में आ जाएगा, ये लास्ट टर्म हो जाएगा a। अब ये 2 इक्वेशंस को हम लोग ऐड करते हैं, देन Sn प्लस Sn 2Sn इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स को हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। देन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों का सम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। इन दोनों को भी ऐड कर लो, a प्लस a 2a एंड d प्लस n माइनस 2 इंटू डी। टेक d कॉमन, 1 प्लस n माइनस 2 दैट इज n माइनस 1 एंड d कॉमन एंड सो ऑन। सिमिलरली इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टू Sn इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड सो ऑन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे n टाइम्स आया है। n टाइम्स अगर हम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। देन Sn इज इक्वल टू n बाई 2 टू डिवाइड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूला से हम किसी भी AP का सम ऑफ n टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ n टर्म्स Sn फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, where n is total number of terms which is to be added, a is first term of the AP and d common difference of the AP। इस फॉर्मूला को फर्दर सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं। Sn इक्वल्स टू, अभी तक हम लोग को क्या मिला था? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आया था स्टूडेंट। n बाई 2 2a को हम स्प्लिट कर सकते हैं इन a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है? nth टर्म ऑफ द AP। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम लिख सकते हैं an।
दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 a फर्स्ट टर्म प्लस an nth टर्म है। अगर nth टर्म ही सीक्वेंस का लास्ट टर्म हो तो an को हम l लिख सकते हैं, लास्ट टर्म ऑफ द AP। ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी AP का सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने के लिए, n/2 a प्लस l, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो क्लियरली ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब AP का लास्ट टर्म पता हो। अगर लास्ट टर्म पता हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करना ज़्यादा ईजी होगा, और अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं हो तो फिर हम Sn के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन है द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, first 3 terms of sequence when nth term of a sequence is given n square minus 2n, n square minus 2n, ये किसी सीक्वेंस का nth टर्म गिवन है। आपको यहाँ पे फाइंड करना है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस। फर्स्ट 3 टर्म्स मीन्स क्या, a1 फर्स्ट टर्म, a2 सेकेंड टर्म एंड a3 थर्ड टर्म। ये 3 टर्म्स आपको फाइंड करना है। तो अगर nth टर्म किसी भी सीक्वेंस का नोन हो तो nth टर्म से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर a1 फाइंड करना हो तो सिंपली n के प्लेस पे हम लोग 1 पुट कर देंगे, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस 2 माइनस 1। सेकेंड टर्म a2 फाइंड करना हो तो n इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 4 माइनस 4 0। a3 थर्ड टर्म n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, 9 माइनस 6 3, ये आंसर होगा। देन फर्स्ट 3 टर्म्स आर -1 0 एंड 3, ये होगा। Find x such that 8x plus 4, 6x minus 2 and 2x plus 7 will form an AP। आपको x का वो वैल्यू फाइंड करना है ताकि ये 3 टर्म्स इन AP हो। तो स्टूडेंट अभी हम लोग देखे थे if 3 terms A, B, C are in AP then 2B is equal to A plus C। तो clearly A, B, C will be in AP if 2 into B twice the middle term is equal to A plus C, sum of the extremes, 8x plus 4 plus 2x plus 7. Now simplify, 12x minus 4 equals to 10x plus 11, 12x minus 10x, 2x is equal to 11 plus 4, 15, then x is equal to 15/2, ये आंसर हो सकता है। Next question is which term of the AP -1, -3, -5 and so on is -39। स्टूडेंट AP यहाँ पे गिवन क्या, -1, -3, -5 एंड सो ऑन, इस तरह से टर्म्स यहाँ पे आपको मिलता जाएगा। तो अगर इस AP को हम इसी वे में प्रोसीड करें तो
कहीं ना कहीं पे 39 -39 आएगा। तो -39 जब आएगा, जिस टर्म में भी आएगा वो टर्म कितना नंबर का होगा, कौन सा टर्म होगा, 10th टर्म होगा, 12th टर्म होगा, 15th होगा और 20th टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज -1, A इक्वल्स टू -1 एंड कॉमन डिफरेंस D हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, A2 - A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या A3 - A2 यहाँ से भी मिल सकता है, कहीं से भी फाइंड करो, डिफरेंस तो हमेशा सेम ही मिलेगा अगर ये AP है तो D इज इक्वल टू -3 -1 A2 - A1 दैट इज -3 + 1 -2, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -2 है। एंड क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द AP इज -39, विच टर्म इज -39, वी अज्यूम nth टर्म इज -39। हम लोग यहाँ पे ये मान लिए कि इस AP का nth टर्म -39 है। अब हमको यहाँ पे n का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो nth टर्म के प्लेस पे हम उसका फॉर्मूला पुट करेंगे। nth टर्म ऑफ एन AP इज A + n - 1 × D इक्वल्स टू -39। A गिवन -1, n - 1 × D, D is -2 equals to -39. Now simplify, n - 1 into -2 equals to -39 + 1 -38। ये हो जाएगा स्टूडेंट। अब -2 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे RHS में, तो n - 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -38 by -2 19, n - 1 equals to 19, then n equals to 19 + 1 20। तो हम लोग क्या मान लिए थे, an is -39 और n का वैल्यू क्या आया था 20, दैट इज A20 is -39। A20 मीन्स क्या स्टूडेंट, 20th टर्म ऑफ द AP is -39, therefore 20th टर्म is -39। एक और भी इजी एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP 1 4 7 10 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस गिवन है 1 4 7 10 एंड सो ऑन। सबसे पहले इसको चेक कर लो ये सीक्वेंस AP है या नहीं। 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स थ्रू आउट द सीक्वेंस इज सेम, गिवन सीक्वेंस इज एन AP और इस AP का 20th टर्म आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन डिफरेंस A2 - A1 4 - 1 3 और हमको यहाँ पे 20th टर्म फाइंड करना है। तो nth टर्म ऑफ एन AP इज A + n - 1 × D। 20th टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A + 20 - 1 × D दैट इज A + 19D। A1 + 19 × D 3, 1 + 19 3s are 57, 58 is the answer। Next question, find the sum of the series 9 + 5 + 1 and so on up to 100 terms। Series given 9 5 1 and so on। चेक कर लो ये सीरीज AP है या नहीं। 5 - 9 -4, 1 - 5 -4, डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम, गिवन सीक्वेंस AP। इस AP में हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म 9 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5 - 9 -4। फर्स्ट टर्म 9 है, कॉमन डिफरेंस -4 है एंड नंबर ऑफ टर्म्स टू बी एडेड, कितना टर्म्स का सम फाइंड करना है, 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है, देन n विल बी 100।
और आपको फाइंड करना है सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ दिस AP, सम ऑफ 100 टर्म्स। तो Sn इक्वल्स टू फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP होता है। देन सम ऑफ 100 टर्म्स इज 100, फाइंड करने के लिए n इक्वल्स टू 100 पुट करना होगा यहाँ पे, 100/2 2 इंटू a 9 था, 2 इंटू 9 प्लस 100-1 99 इंटू d, d इज -4, 100/2 9 इंटू 2 18, 99 इंटू -4 -396, 100/2 इंटू 18 -396, देन -378, 2 से कैंसिल हो सकता है। नाउ मल्टीप्लाई -18900, ये आंसर हो जाएगा। एक टर्म हम लोग और भी अभी देखेंगे, एरिथमेटिक मीन, इन शॉर्ट AM, एरिथमेटिक मीन। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग ये देखते हैं एरिथमेटिक मीन होता क्या है। इफ A, B and C, if A, B and C are in AP, then B is called the arithmetic mean between A and C. अगर ABC 3 टर्म्स इन AP हो, देन मिडिल टर्म B को हम लोग बोल सकते हैं अरिथमेटिक मीन बिटवीन A and C। और अभी हम लोग क्या देखे थे स्टूडेंट, इफ ABC आर इन AP, देन 2B इक्वल्स टू A प्लस C, दैट इज B इक्वल्स टू A प्लस C/2। तो अगर आपको फाइंड करना हो अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड C, दैट इज B, तो B हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, A प्लस C/2, उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, जो कि सिंपली क्या होता है, एवरेज या मीन। लेट A be the arithmetic mean between A and B। हम लोग मान लिए A and B 2 नंबर्स गिवन, जिसका अरिथमेटिक मीन क्या है, कैपिटल A। अगर A अरिथमेटिक मीन हो बिटवीन A एंड B, देन बाय डेफिनेशन सीक्वेंस A एंड B विल बी इन AP, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस AP हो तभी मिडिल टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। और अभी हम लोग देख चुके थे दिस A इज इक्वल टू A प्लस B/2। तो अगर 2 नंबर्स गिवन हो और एक 1 अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो बिटवीन देम, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, वो दोनों नंबर को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, वही मेरा आंसर होगा। अगर 2 नंबर्स गिवन हो और सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम फाइंड करना हो, तो दोनों नंबर को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन 2 नंबर्स गिवन हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ 1 अरिथमेटिक मीन ही हम फाइंड कर सकते हैं उसके बीच का, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेट A1, A2, A3 up to AN be the arithmetic means between 2 given numbers
ए एंड बी। हम लोग ये मान लिए कि बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, A1, A2, A3 अप टू AN, n अरिथमेटिक मीन्स है। A1, A2, A3 अप टू AN। अगर ये सारा अरिथमेटिक मीन्स हो बिटवीन A एंड B, देन दिस सीक्वेंस बाय दिस डेफिनेशन इन AP होना चाहिए, आर इन AP। अब देखो, अगर ये सीक्वेंस AP है तो फर्स्ट टर्म AP का A होगा, फर्स्ट टर्म इज A, और ये जो B है गिवन नंबर, ये कौन सा टर्म हो जाएगा स्टूडेंट? ये n प्लस 2th टर्म ऑफ द AP हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो A1, A2, A3 अप टू AN, यहाँ से अगर हम काउंट करें तो यहाँ तक टोटल कितना नंबर्स मिलेगा? n नंबर्स मिलेगा। जब हम यहाँ से काउंट करेंगे, अगर हम इसको भी इंक्लूड कर लें और काउंट करें तो यहाँ से यहाँ तक n प्लस 1 नंबर्स हो जाएगा। तो B के पहले टोटल कितना नंबर्स है मेरे पास? n प्लस 1। अगर टोटल यहाँ तक नंबर्स मेरे पास n प्लस 1 है तो ये n प्लस 2th टर्म ही आएगा। अब n प्लस 2th टर्म का फॉर्मूला जब हम पुट करेंगे, a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी, और जिसमें a का वैल्यू गिवन है, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग d फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जब d मिल जाएगा तो फिर ये सारा am भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर हमको a1 फाइंड करना हो तो a1 क्या है? इस AP का सेकेंड टर्म है। a1 क्या है? सेकेंड टर्म ऑफ द AP, एंड सेकेंड टर्म ऑफ द AP क्या होता है स्टूडेंट? a प्लस डी। a और d को ऐड कर दो, a1 मिल जाएगा फर्स्ट मीन। उसी तरह a2 अगर फाइंड करना हो तो ये a2 क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म ऑफ द AP, और थर्ड टर्म ऑफ द AP के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस 2d। a3 फाइंड करना हो तो ये क्या है? फोर्थ टर्म ऑफ द AP, और फोर्थ टर्म ऑफ एन AP के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस 3d। तो इस तरह से हम सारा am का वैल्यू क्या क्या होगा ये इजीली फाइंड कर पाएंगे। रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। Find two arithmetic means between -6 and 14. Find two arithmetic means between -6 and 14. Let A1, A2 be two AMs between -6 and 14. अगर A1, A2 अरिथमेटिक मीन्स हो between -6 and 14, then by definition -6, A1, A2 and 14 are in AP, तभी A1, A2 इन दोनों के बीच का अरिथमेटिक मीन होगा। अब देखो स्टूडेंट, ये सीक्वेंस एक AP है और इस AP में हम लोग क्या देख रहे हैं? फर्स्ट टर्म -6, और ये 14 क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म इज 14 होगा। अब फोर्थ टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 3d इक्वल्स टू 14। a इक्वल्स टू गिवन -6 प्लस 3d इक्वल्स टू 14, then 3d equals to 14 plus 6, 20, and finally d equals to 20/3। तो d का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। अब ये 2 AMs A1 एंड A2 फाइंड करना है। तो देखो A1 क्या है स्टूडेंट? AP का सेकेंड टर्म A2, और सेकेंड टर्म ऑफ एन AP फॉर्मूला a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 1d, a प्लस d। a था -6 और d था 20/3।
ऐड कर लो 2/3, फर्स्ट एम 2/3 होगा। उसी तरह A2 फाइंड करना है और A2 क्या है, थर्ड टर्म ऑफ द AP A3, और A3 के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं A+2D, A-6 + 2 × D 20/3 -18 + 40 22/3, ये आंसर होगा स्टूडेंट। ये था एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, लेकिन आपके एग्ज़ाम में ऑप्शंस गिवन होते हैं तो आपको इतना सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ऑप्शन पुट करो -6 और 14, इसके बीच में 2 नंबर हम लोग इंसर्ट करेंगे जो ऑप्शन में गिवन है। सपोज़ ऑप्शन अगर हम यही चूज़ करते 2/3 और 22/3 तो यहाँ पे पुट करते एंड 14। उसके बाद चेक कर लो ये सीक्वेंस अगर AP है तो वही ऑप्शन राइट है, अगर ये सीक्वेंस AP नहीं फॉर्म होगा तो किसी दूसरा ऑप्शन होगा आंसर। और AP चेक करने के लिए क्या करना है, आपको डिफरेंस चेक करना है। अगर डिफरेंस हर जगह सेम मिलता है तो AP है और वही आंसर भी होगा। एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 77। अरिथमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 77। अरिथमेटिक मीन मतलब कि सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 77। तो फॉर्मूला इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B इज़ A + B/2। दोनों नंबर को ऐड करो, 2 से डिवाइड करता हूँ, तो AM = 33 + 77/2, 110/2 55, ये आंसर होगा। एक और भी क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -2 एंड 23। बिटवीन -2 एंड 23 4 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रीवियस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग A1, A2, A3, A4 कंसिडर कर लेंगे और बाय एक्चुअल सॉल्यूशन वो 4 अरिथमेटिक मीन्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे उस मेथड को यूज़ नहीं कर रहे हैं, वी विल गो थ्रू ऑप्शन। ऑप्शन A 3, 13, 8, 18। ऑप्शन B 18, 3, 8 and 13। ऑप्शन C 3, 8, 13 and 18। ऑप्शन D नन ऑफ दीज। तो देखो स्टूडेंट, हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, बिटवीन -2 एंड 23 4 नंबर इस तरह का इंसर्ट करना होगा ताकि रिजल्टिंग सीक्वेंस AP हो। तो क्लियरली ये 4 टर्म्स तो AP है ही नहीं, क्योंकि दिस माइनस दिस 10 बट दिस माइनस दिस इज -5 नॉट इक्वल, ये तो हो ही नहीं सकता। 3 - 18 -15 बट 8 - 3 5 नॉट इक्वल। एक ये ऑप्शन मेरे पास बच रहा है, चलो चेक करते हैं। -2 एंड 23, इन दोनों के बीच में ये 4 नंबर्स हम इंसर्ट करते हैं, 3, 8, 13 एंड 18। ये सीक्वेंस फाइनली मेरे पास आ जाएगा। और अब ये अगर ये AP हुआ तो ये राइट आंसर है, और अगर ये AP नहीं हुआ तो फिर आंसर मेरा नन ऑफ दिस हो जाएगा। चेक करो, 3 - -2 5, 8 - 3 5, 13 - 8 5, 18 - 13 5, 23 - 18 5। Difference throughout the sequence is same, means this sequence is an AP. Then by definition these are the AMs between -2 and 23। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी, ऑप्शन सी। एक टिपिकल एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं स्टूडेंट। द mth टर्म ऑफ एन AP इज n। mth टर्म ऑफ एन AP is n and nth term of the same AP is m।
देन फाइंड द rth टर्म ऑफ दैट AP। rth टर्म आपको फाइंड करना है। ये 2 इंफॉर्मेशन गिवन है और rth टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट nth टर्म इज इक्वल टू m गिवन। nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल्स टू m। उसी तरह mth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। n के लिए हम लोग n माइनस 1 लेते हैं, तो अगर mth टर्म फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m। तो आएगा a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू n। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2। अब ये 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम लोग a और d फाइंड करेंगे, क्योंकि a और d अगर हमको मिल गया तो AP का कोई भी टर्म फाइंड हो सकता है। इक्वेशन 1 था a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल्स टू n। इक्वेशन 2 है a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू m। हम ये 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस, a माइनस a कैंसिल, माइनस d प्लस d कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट एम डी माइनस एन डी इक्वल्स टू n माइनस m। d कॉमन, m माइनस m, और यहाँ पे n माइनस m है, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो m माइनस n हो जाएगा। यहाँ पे m माइनस n कैंसिल, देन d इज इक्वल टू माइनस 1। तो d का वैल्यू माइनस 1 मिला। अब d इक्वल्स टू माइनस 1 किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो a फाइंड हो जाएगा। फ्रॉम 1 a, d का वैल्यू माइनस 1 पुट कर दो तो ये माइनस m हो जाएगा। d का वैल्यू माइनस 1 यहाँ भी पुट करेंगे तो माइनस माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू n। देन a इक्वल्स टू m प्लस n माइनस 1। ये a का वैल्यू होगा m प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू माइनस 1 मिला था। अब हमको फाइंड क्या करना था? rth टर्म। rth टर्म इज इक्वल टू, rth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। rth टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। a था m प्लस n माइनस 1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू था माइनस 1। अब ये थोड़ा और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस r हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1, फिर माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आएगा क्या? m प्लस n माइनस r, ये आंसर होगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और भी एक्सटेंड हम करते हैं। सपोज फाइंड करना हो m प्लस nth टर्म ऑफ द AP। m प्लस nth टर्म उसी AP का क्या होगा? तो m प्लस nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस nth टर्म के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो m प्लस nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a को हम लोग a लिखते हैं प्लस m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1, ये वैल्यू a का था, ठीक है। तो m प्लस n माइनस 1 के प्लेस पे हम लोग a पुट कर देंगे और d का वैल्यू माइनस 1 पुट कर देंगे। m प्लस n माइनस 1 के प्लेस पे हम लोग a लिख सकते हैं और d का वैल्यू माइनस 1 लिख सकते हैं। तो a माइनस a 0, m प्लस nth टर्म 0 होगा स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिस पे हम जीपी और उसके बाद मिक्स्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एपी एंड जीपी पे डिस्कस करेंगे।